मैं हूं आपके साथ नम्रता। सत्ता के गलियारों में मामा के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगता है अब अपनी इस मामा वाली सॉफ्ट छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए जब से उन्होंने चौथी बार सत्ता की कमान संभाली है तो उनके तेवर और मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो खुलेआम मंच से कह रही हैं, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। आजकल अपुन खतरनाक मूड में है। वो बता रहा है कि बीजेपी को दूसरा योगी मिल गया है। जिस तरह से सीएम योगी सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं, कुछ ऐसा ही अंदाज अब मामा शिवराज सिंह चौहान का भी दिखने लगा है। लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने वालों में बीजेपी सबसे आगे रही है। खुद यूपी के सीएम योगी ने लव जिहाद के खिलाफ सबसे पहले कानून बनाने का ऐलान किया था और दहाड़ते हुए कहा था कि अगर लव जिहाद वाले सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी सुनिश्चित है। कल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। लव जिहाद के खिलाफ जिस तरह से सीएम योगी दहाड़ रहे थे, कुछ उसी अंदाज में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मुद्दे पर गुस्से से दांत पीसे हैं और चेतावनी दी कि अगर बेटियों के साथ कुछ गड़बड़ की तो तोड़कर रख दूंगा। सरकार सबकी है, सब जाति, सब धर्मों की, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा। ये नहीं चलेगा। कोई अगर बहला के, फुसला के, दबाव दे के, लालच दे के, और मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है, वो दर दर की ठोकरें खाती है। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है, सूबे में बदमाशों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। बदमाशों में इतना खौफ है कि वो गले में तख्तियां लटकाकर थाने में सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि गुंडे बदमाश या तो यूपी छोड़ दें, नहीं तो उनकी एक ही जगह है जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन लग चुके हैं। हम लोग प्यार से एक बार दो बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सख्ती के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कंप्रोमाइज
ये सरकार नहीं करेगी और यही भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से सीएम योगी ने गुंडे, बदमाश, माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सख्त रवैया अपनाया, कुछ उसी तरह एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश के गुंडे, माफियाओं को ललकारते हुए कहा, सुन लो रे मध्य प्रदेश, छोड़ देना नहीं तो 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे मध्य प्रदेश, छोड़ देना नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। दंगाइयों की संपत्ति जब्त। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में किस कदर दंगाइयों ने पूरे देश में हिंसा और अराजकता फैलाई, वो पूरे देश ने देखा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के यूपी में इन उपद्रवियों के खिलाफ जिस तरह से सख्त कार्रवाई हुई, वो भी पूरे देश ने देखा और ये पूरे एक तरीके से मिसाल बनकर उभरी। जिन उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से नुकसान की भरपाई करवाई गई और दोषियों के पोस्टर भी चौराहे पर लगवा दिए गए। हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें। लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा हूं और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के उद्देश्य से रैली निकाली गई थी, जिस पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया था। इस घटना पर भड़के सीएम शिवराज ने भी अपने राज्य में यूपी वाला फॉर्मूला लागू कर दिया। शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहे, वो लोकतंत्र उसकी इजाजत देता है, लेकिन आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, आगे मत ले जाओ, पत्थर चला दो, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई करेंगे, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो सजा के साथ साथ संपत्ति को जो नुकसान होगा वो उससे वसूल किया जाएगा। उसकी संपत्ति को राजसात करना पड़े तो राजसात करके वसूली करेंगे और नुकसान की भरपाई करेंगे। ऐसे ही किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को भी जला दिया, तोड़फोड़ दिया, तो उसके नुकसान की भरपाई भी नुकसान करने वाले उपद्रवी से की जाएगी। ये कड़े कानून बनाने का निर्देश मैंने दिया है और उस पर काम शुरू कर दिया है। जल्द ये कानून सामने आएगा। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। योगी के यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर किस कदर बुलडोजर चल रहा है, ये भी आप देख ही रहे हैं। जितने भी अवैध संपत्तियां पाई जा रही हैं, सभी को या तो सीज कर दिया जा रहा है या फिर उन पर बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है। योगी की राह पर ही चलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी कुछ ही दिन पहले एक पत्थरबाजी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। सीएम शिवराज के ये एक्शन और जुबानी तेवर बता रहे हैं कि वो इन दिनों हिंदुत्ववादी एजेंडे को धार देने में जबरदस्त तरीके से जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि वो अपनी सॉफ्ट छवि को
हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर बदलना चाहते हैं। जब से उन्होंने चौथी बार सत्ता संभाली है, वो इसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, जो बता रहा है कि अभी तो विरोधी सिर्फ योगी के वार से ही परेशान थे। अब उनके लिए शिवराज सिंह चौहान के रूप में दूसरे योगी से भी सियासी मैदान में निपटना आसान बात नहीं होगी।